अज़ा का काशी में अगर बात करें तो चांद दिखने के बाद बकरा मंडी लगना शुरू हो जाती है। मतलब कि बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय का ये त्यौहार होता है और बकरा ईद जो कहा जाता है त्यौहार को बकरा ईद मनाई जाती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मतलब बनारस काशी में बेनिया बाग में बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि व्यापारी भाई यहाँ पे मौजूद है और बकरे की यहाँ पे तादाद है और कहाँ से बकरे आए हुए हैं, व्यापारी भाई कहाँ से बकरे लाए हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर जो ठेकेदार साहब हमारे साथ मौजूद है, भाई साहब मौजूद है, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे है और इस बार जो मंडी लगी है तो इस बार मंडी में कितने बकरे कहाँ से आए हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम साजिद खान है। साजिद जी, इस बार जो मार्केट लगी है ईद उल अज़हा का चांद देखने के बाद ही कहा जाता है कि चांद देखने के बाद ही बकरा मंडी लगती है और बकरा ईद मनाई जाती है। तो हम जानकारी चाहते हैं कि कहाँ से व्यापारी आते हैं और बकरा कहाँ से लाते हैं। यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश से व्यापारी आते हैं, जैसे कानपुर हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, अकबरपुर, मुबारकपुर, आजमगढ़, काफी शहरों से यहाँ पर व्यापारी आते हैं। पूरे बनारस में ये पूरे बनारस की सबसे बड़ी मार्केट है। नहीं, बड़ी मार्केट में मानी जाती है और व्यापारी के साथ साथ अगर बात की जाए तो कहाँ से ग्राहक बनारस के बाहर से भी आते हैं, ग्राहक बनारस के रहते हैं। बनारस के भी ग्राहक रहते हैं, बनारस के कुछ आसपास के शहरों से भी रहते हैं, जो जैसे लोता हो गया, मुगल सराय हो गया, चंदौली हो गया, रामनगर हो गया, इधर के भी कस्टमर भदोही हो गए। यहाँ पे वहाँ के कस्टमर रहते हैं हमारे। इस बार का जो बकरा मंडी लगी हुई है तो कितने दिन के लिए लगाया गया है बकरा मंडी और ईद उल अज़हा कब है। अभी हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, हमें लगता है कि हमारे पास सिर्फ 8 से 9 दिन है। ये मार्केट 18 से शुरू हुई है लगना ना, और ईद उल अज़हा के मौके को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी बकरे आ चुके हैं और अच्छे वैरायटियों के बकरे यहाँ पर हैं, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। यहाँ पे वैरायटियों की आपको देखेंगे तो काफ़ी खेप मिलेगी यहाँ पर आपको। ये भी देखने को मिलता है कि व्यापारी भाइयों की अगर सुविधा की बात की जाए तो क्या कुछ सुविधा इस बार रखी गई है हर वर्ष के बाद। यहाँ पर सारी सुविधाओं को नजर करते हुए रखा गया है कि इस लाइट की व्यवस्था है, जनरेटर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और पंखे की व्यवस्था है। यहाँ पर मतलब व्यापारियों को पूरी सुविधा के साथ रखा गया है। मतलब कि सारी चीज बता रहे हैं कि पूरी सुविधा दी जा रही है। और सुरक्षा की बात की जाए, जैसे जानवर बहुत से मतलब व्यापारी बहुत से पर्ची नहीं करवाते हैं, बाहर से अंदर आ जाते हैं, अंदर से बाहर भी चले जाते हैं, तो उस चीज को किस तरीके की सुविधा रखी गई है। कोई जानवर यहाँ पर विदाउट परमिशन बाहर नहीं जाएगा ना। गेट पे लोग हमारे अपने हैं और बिना उनकी एक पर्ची लगी हुई जो दिखाने के बावजूद भी वो बाहर से एंटर करेंगे। इस बार भी व्यापारी आए हुए हैं जो हर साल आते हैं वही आए हैं कि कुछ व्यापारी अलग भी आए हुए हैं। ये व्यापारी हर साल जो आते हैं वो भी आए हुए हैं, जिनको पता चल रहा है क्योंकि आप इस समय बहुत ज्यादा जगह मार्केट नहीं लग रही है, तो जहाँ लग रही है तो कुछ व्यापारी बाहर के भी और आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने साइज यहाँ पे माना जाता है कि परमिशन सिर्फ बेनिया बाग की दिया जाता है, तो मार्केट बड़ी यही लगती है, तो यही भी मार्केट में कस्टमर आते होंगे। जी बिल्कुल, बेनिया बाग की बड़ी मार्केट है और ये बहुत एक टाइम से होती आ रही है। ये आज की नहीं 50 साल की मार्केट है। वही मार्केट पहले बड़ी थी, अब थोड़ी धीरे धीरे शॉर्ट हो गई है बस। बिल्कुल, बकरा ईद की अगर बात की जाए तो जानवर को खूबसूरत देख के तादाद में लोग लेते हैं और महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें तो बनारस में भी लोग एक आस लगा के बैठते हैं कि बकरा कुछ यूनिक बकरा कोई ना कोई आता है। उसकी भी हम जानकारी लेंगे। भाई साहब खड़े हुए हैं, अपना नाम बता दीजिए। शादाब अशरफ। शादाब जी, क्या लगता है इस बार कुछ यूनिक बकरे जो बनारस की भी आवाम लगाती है कि आसरा कि कुछ यूनिक बकरे बेनिया में आते हैं। देखिए, हर साल यहाँ के लोगों में, युवाओं में जोश होता है कि बकरा मंडी लगेगी, कुछ खूबसूरत बकरे हिरन के जैसे मिलेंगे, कुछ खूबसूरत बकरे भेड़े खूबसूरत मिलना चाहिए। जैसे दुम्बा की तादाद को लोग देखने के आते हैं, कुछ दिनों में दुम्बा और भेड़ा भी आने वाले हैं, वो खूबसूरती के लिए लोग देखने आते हैं और यहाँ कस्टमर बहुत संतुष्टि से पैसा दे रहा है, संतुष्टि से माल ले रहा है। यहाँ जानवर चेक करके देख के लोग ले रहे हैं और व्यापारी भी काफी खुश है। गर्मी के हिसाब से व्यापारियों को सुविधा कितनी दी जा रही है। गर्मी को देखते हुए व्यापारियों के ऊपर हम लोगों ने तिरपाल लगा दिया है, पंखे का पूरा इंतजाम किया है, पानी का उनको पीने का, बकरे को पानी पिलाने का, नहलाने का, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सुरक्षा काफी दिया है व्यापारियों को। लाइट का इंतजाम एकदम, जनरेटर रखा है, 1 मिनट के लिए व्यापारी का एक भी माल इधर और उधर ना हो। प्रशासन का क्या कुछ यहाँ पे रोल है, प्रशासन का कितना यहाँ पे मतलब कि सहयोग आप लोगों को मिल रहा है। प्रशासन का मामला ये है कि हम लोगों को आसपास के लोगों से जितने व्यापारी आते हैं, प्रशासन सुरक्षा पूरी देती है इसकी हम लोगों को, और जो भी माल आते हैं हम लोग के आते हैं, यहाँ जाम नहीं लगता है, ट्रैफिक एकदम लगने नहीं देती प्रशासन।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि यहाँ पे जो हमारे साथ भाई साहब लोग थे, यहाँ पे उनका पूरा जो सुविधा है उन्होंने बताया, और एक जिम्मेदारी जो इनके ऊपर है भाई साजिद और यहाँ पे जो खड़े हैं सदाब जी, बताया उन्होंने कि यहाँ पे व्यापारी काफी दूर दराज से आते हैं और इस बार व्यापारियों के लिए गर्मी को देखते हुए कूलर, पंखा और पानी का भी इंतजाम खास करके रखा गया है, और धूप से बचने के लिए तिरपाल का भी इंतजाम किया गया है, और प्रशासन का भी काफी सहयोग है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इनकी टीम इतनी लड़के हैं जो कि कोई भी गलत यहाँ पे गतिविधि कस्टमर के साथ नहीं हो पाएगी, ना चोरी हो पाएगी, मतलब कि किसी भी तरीके की यहाँ पे घटना नहीं हो पाएगी। सुरक्षा इस बार काफी सख्त, जिस तरीके से भाई साहब ने बताया, रखी गई है। और हर वर्ष के तरह इस बार भी बेनियाबाग में बकरा मंडी लगी और लोगों का यहाँ पे तादाद आना शुरू हो चुका है। काफी कम दिन बचा है और लोग ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करवाते हैं, जो कि बकरा ईद की मौके पर